नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास डिस्कस करते हैं। भाई आज जो हमारी क्लास है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लास है और ये हमारी 23वीं क्लास है। इससे पहले 22 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, 331 क्वेश्चन नंबर से लेकर 345 तक की डिस्कस करेंगे। और देखिए मित्रों, जो मेरे चैनल पर लोग पहले से हैं वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कितना बेहतरीन टूल है, जिससे कि आप CDP में 30/30 स्कोर कर सकते हो। पॉजिटिव और नेगेटिव से ही आप लगभग 25 मार्क्स का सॉल्व कर लोगे। बाकी जो 5 मार्क्स बचेंगे वो आपके प्रॉपर थ्योरी होंगे, तो वो मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। तो इस तरह से आप 30/30 स्कोर कर सकते हो। और भाई इसके लिए यानी कि किसके लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव को समझने के लिए, जो कि सबसे आसान तरीका है। इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। पहला काम तो ये करना होगा कि मेरी जिस सब्जेक्ट की भी आप ये क्लासेस देख रहे हैं, देखिए ये वीडियो नहीं है, ये प्रॉपर क्लास है और इसीलिए थोड़ा सा ये लेंदी होता है। टाइम लगभग 20-25 मिनट का तो होता ही होता है। तो ये क्लास है प्रॉपर, तो आप मेरी सारी क्लासेस सीरियल वाइज देखें। अगर आप सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ में आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और जो नोटिफिकेशन है उसको आप ऑन कर देंगे, बेल को दबा देंगे, जिससे कि आपके पास हर क्लास का, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और आपकी कोई क्लास छूटे ना। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूं मैं आपको कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव से आप 30/30 ला सकते हैं CDP में। आज का पहला क्वेश्चन देखिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जिनके पास PDF नहीं है, और जिनके पास PDF है वो अपनी PDF निकालें और जो चीज़ें मैं वर्बली बताता हूँ उसको लिखते जाएं। यही आपकी थ्योरी हो जाएगी, फालतू की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको उस जो एग्जाम है उसका पैटर्न समझना पड़ेगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करूँगा कि आप कुछ भी ना पढ़ें, वही पढ़ें जिसकी ज़रूरत है। अदरवाइज बाकी का जो कूड़ा है उसको इधर से उधर कर दें, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है। तो देखिए, जो सीटेट का सिलेबस है, सीटेट के सिलेबस में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो लगभग 7 या 8 हैं और ये आती ज़रूर हैं। 2 नंबर तो पक्का, 2 नंबर की तो आएंगी आएंगी, कभी कभी 3 की भी आ जाती हैं। तो भाई अगर आप ये 2 या 3 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो इसका सबसे बढ़िया तरीका बताऊं मैं आपको। उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप मेरे चैनल पे जाइए, गौतम स्ट्रिक, ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि लर्निंग अक्षमता को याद करने की एक ट्रिक है, और इतनी बेहतरीन ट्रिक है, आपने एक बार पढ़ ली आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगी और आपके ये 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसी ट्रिक में से एक लाइन है, डॉक्टर ने ग्राफ पर लिखा लैंगियोफीजिया। तो देखो, ये डॉक्टर का मतलब क्या है, डी का मतलब डिसलेक्सिया और आर का मतलब रीडिंग यानी कि पढ़ने से संबंधित, या पढ़ने से ही कह रहा है तो क्या है, डी यानी कि डिसलेक्सिया। इसी तरह से ये डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया, ये सारे आपको याद हो जाएंगे। आप उस ट्रिक में जाके, यानी कि जो गौतम ट्रिक की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख लो, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया। उसमें और भी ट्रिक्स पड़ी हुई हैं, वो भी आपके बहुत काम की हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो देखिए, सबकी शिक्षा और सभी विद्यालयों में, यहाँ से चलते हैं पृथक। पृथक का तो मतलब होता है अलग होना, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो हो ही नहीं सकता। सहयोगात्मक शिक्षा, सहयोग हालांकि पॉजिटिव होता है। संशक्तिशील शिक्षा, भाई ये शिक्षा ना तो मैंने पढ़ी है ना मैंने सुनी है, तो इसको तो हटा ही दो। अब बचा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। समावेशी शिक्षा को थोड़ा सा समझ लो। देखो, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि एक ही विद्यालय में, एक ही रूम में और एक ही टीचर सभी तरह के बच्चों को पढ़ाएगा, चाहे वो आपके नॉर्मल बच्चे हों या डिसेबल बच्चे हों। यानी कि कहने का मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा के अंदर हमारे समाज में कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सभी के लिए शिक्षा होगी और उसी विद्यालय में होगी जिसमें नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा डिसेबल है तो उसको अलग भेज दो किसी और स्कूल में, तो वो नहीं है। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र यही है कि सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो ये किस में होंगी, पॉजिटिव चीज़ में ही होंगी। देखिए, गुण और त्वरण, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। अब सारी चिंतन कहीं पे भी आए पॉजिटिव कर देना, अगर सिर्फ चिंतन लिखा हुआ आता है तो वो भी पॉजिटिव होता है। देखिए, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव मैं आपको बताता हूँ, इसको आप अलग से कॉपी में लिखते जाएं और फिर इसको याद करें। और रोज़ आप कम से कम मेरे 2 या 3 वीडियो रोज़ देखें।
और देखने के साथ साथ आप पीडीएफ मुझसे मंगवा लीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, जिसको भी चाहिए मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें और इस पीडीएफ के साथ ही इसकी प्रैक्टिस करें आप। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव आपके निशान आप लगाते जाओ, जो मैं बाद में बोलता हूँ उसको आप लिखते जाओ, तो आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीटेट आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो आप जो मैं कहता हूँ अगर आप वैसे मानोगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका सीटेट रुक नहीं सकता है। चलिए, अब सारी चिंतन पॉजिटिव पॉजिटिव ही पूछ रहा था, आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन, मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है किससे? वंशानुक्रम, हाँ होता है। वातावरण, हाँ होता है। 1 और 2, अगर ये 1 और 2 दोनों एक साथ आ जाएं, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण, तो ये टोटल पॉजिटिव होता है। यानी कि आंसर समझ लो ये आंसर ही होते हैं, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, तो थर्ड आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन, CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक क्या है? देखिए, सी का मतलब है चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो अलग हैं, नॉर्मल बच्चों से अलग हैं, वो बच्चे होते हैं चाइल्ड विद स्पेशल नीड। इसमें जो है आपका डिसेबल बच्चा हो सकता है, इसमें आपका बहुत प्रतिभाशाली बच्चा भी हो सकता है, और इसमें ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो ऐसे समाज से आ रहा है जहाँ कभी कोई पढ़ाई नहीं है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर भी हो सकता है। ये सारे CWSN वाले बच्चे होते हैं। तो इनको हम कैसे पढ़ाएंगे? देखिए, सहयोगात्मक, तो हम क्या कैसे पढ़ाएंगे? पॉजिटिव चीज़ से पढ़ाएंगे, यानी कि हमें ढूंढना है पॉजिटिव। देखो, क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ो कि वो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है, ये ढूंढना बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव देखेंगे। व्याख्यान, व्याख्यान नेगेटिव। सहयोगात्मक, सहयोग पॉजिटिव। समूह शिक्षण, ये भी पॉजिटिव होता है। तो भाई 2 पॉजिटिव में, पहला और दूसरा, और तीसरे में ऐसा ऑप्शन दे रखा है कि दोनों, तो भाई इसको आंसर कर दो। व्याख्या देना, भाषण देना, निर्देश देना, ये नेगेटिव होगा। देखिए, हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो 5 साल से लेकर 10 या 12 साल तक के बच्चे आएंगे, और ये बच्चे व्याख्या, निर्देश यानी कि डायरेक्शंस, अनुशासन, ये इनके साथ आपको नहीं करना, क्योंकि ये बच्चा पसंद नहीं करता है। और भाई देखो, जो चीज़ बच्चा पसंद नहीं करेगा वही चीज़ नेगेटिव है, ये ध्यान रखो। जो बच्चे को अच्छी लग रही है वही चीज़ पॉजिटिव है। ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव बनाए हैं मैंने। चलिए, अगला देखेंगे। इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता, आप क्या करेंगे? भाई देखो, बच्चे के साथ कोई नेगेटिव चीज़ मत करना, हमेशा पॉजिटिव चीज़ करना। अब देखो, पॉजिटिव चीज़ करने का यहाँ पे मतलब है कि हमें पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, कभी भी, यानी कि कभी नहीं और हमेशा। अगर ये दोनों शब्द आ जाएं तो ये नेगेटिव होते हैं, कभी नहीं और हमेशा दोनों नेगेटिव हैं। सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, सदैव, सदैव, हमेशा एक ही बात है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, दिशा, ये भी पॉजिटिव होता है। जिज्ञासा, ये भी पॉजिटिव होता है। उससे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए, ये आप क्या कर रहे हो? ये एक तरह से आप उसको भाषण दे रहे हो, है ना। मैंने बताया बच्चा भाषण पसंद नहीं करता। तो अब देखो क्या पूछ रहा था, वो पॉजिटिव पूछ रहा था। देखो कितना आसान, कभी नहीं, कभी भी नहीं, नेगेटिव, या सदैव, ये भी नेगेटिव, जिज्ञासु पॉजिटिव, दिशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पूछ रहा था, पॉजिटिव वाले को आंसर कर दो। तो जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाओगे, आप इसके अभ्यस्त हो जाओगे, तो बहुत जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो। अच्छा, अभ्यस्त कैसे होगे? उसका तरीका यही है कि आप पीडीएफ ले लीजिए मुझसे, उस पीडीएफ में लगभग 3000 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, और सारे नेगेटिव पॉजिटिव से सॉल्व होंगे, क्योंकि सारे सीटेट बेस्ड हैं। मेरे पास जो नोट्स हैं वो सारे नोट्स मैंने सीबीएसई से मटेरियल इकट्ठा किया है, इसके बाद बनाए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट कराता हूँ। और देखो भाई, मैं आपको ये एक सजेस्ट करूँगा कि आप किसी से भी ना पढ़ें, यूट्यूब पे बहुत पढ़ाने वाले हैं। मैंने देखा कि एक मास्टर है या एक मास्टर नहीं है, हालांकि वो खुद मास्टर नहीं है, हर बार डीएसएसबी का पेपर देते हैं, केवीएस का देते हैं, सुपर टेट देते हैं, लेकिन पास नहीं होते हैं, है ना। फिर भी वो दूसरों को मास्टर बना रहे हैं, वो सीटेट की भी तैयारी करवा रहे हैं, यूपी टेट की भी तैयारी करवा रहे हैं, सुपर टेट की भी तैयारी करवा रहे हैं, डीएसएसबी की भी तैयारी करवा रहे हैं। अरे भाई, कोई बंदा इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है जो सबकी तैयारी कराए? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसका कोई स्पेशलिस्ट बंदा देखिए जो सिर्फ उसी की तैयारी कराता हो। अब मुझे देख लो, मैंने भाई एलडीसी, यूडीसी, केवी, डीएसएसबी, ये सब क्लियर कर रखा है, तब जाके बस सीटेट पढ़ा पाता हूँ मैं। ये देखो, और एक बंदा जिसने इनमें से कुछ नहीं कर रखा, उनके लाखों 10-10 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो सब पढ़ा रहे हैं। तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, ऐसे टीचर को चूज करें जो सिर्फ एक चीज़ में, एक पेपर करवाने में जो
एक्सपर्ट हो। अगर आप एक्सपर्ट से पढ़ेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। और एक्सपर्ट देखो कैसे बनोगे, जब आप एक ही चीज़ यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव की 3000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। 3000 चीज़ें मत सीखो, एक चीज़ सीखो लेकिन प्रैक्टिस 3000 बार करो उसकी, तो आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। और मैं करवाता हूँ, 100% क्लियर करवाता हूँ। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। अब कम का मतलब क्या है, नेगेटिव देखेंगे। तो भाई नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं इसमें। हर क्वेश्चन को इसी तरह से पढ़ो कि नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है, क्योंकि सीटेट में सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चनों में नेगेटिव या पॉजिटिव ही पूछा जाता है। ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूं कि जो सीडीपी का पोर्शन है 90 मार्क्स का फर्स्ट पेपर में और 75 का सेकंड पेपर में, इसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव पूछा जाता है, बस आपको पता नहीं था। अब मैं आपको बता रहा हूं तो आप वही ढूंढने की कोशिश करो, इसमें आपको ढूंढना है नेगेटिव। चलिए यहाँ से चलते हैं। संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उसे सीखने के प्रयास करने चाहिए। अब देखो बच्चा एक्टिंग करना चाह रहा है, तो एक्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि जो स्टेज के जो कलाकार हैं, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। उसका साहित्य जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना चाहिए। तो ये बात ठीक है, ये हो सकता है। उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनमें वह प्रफुल्लित होता है, यानी कि जो उसको पसंद है वो काम करना चाहिए। सही बात है, करो। अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, ये तो पॉजिटिव वर्ड है ही, स्नेही तथा सहयोगी संबंध, ये भी पॉजिटिव है, विकसित करना चाहिए। तो देखो ये जो तीनों हैं, चौथा, तीसरा और दूसरा, इन तीनों में पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, तो ये तो तीनों करने ही करने चाहिए। अब इसमें देखो, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, प्रतियोगिता क्या होता है, नेगेटिव, को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति क्या है, नेगेटिव, तो वो नेगेटिव पूछ रहा था, नेगेटिव वर्ड्स आपको मिल गए, आंसर इसको कर दो। अब देखो जब नेगेटिव पॉजिटिव आप सीख जाओगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, ना तो क्वेश्चन समझने की जरूरत है ना आंसर, और आप ये लगा लो नेगेटिव पॉजिटिव से आंसर बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। देखिए ये है आपका क्या कहते हैं, वो साहित्य पढ़े जो उसके लिए जरूरी है, तो ये ठीक है। सीखने का प्रयास कर रहा है, ये ठीक है। सहयोगी संबंध, समानुभूतिपूर्ण, ये पॉजिटिव है। जो बच्चों को अच्छा लग रहा है उसमें ज़्यादा समझ देना चाहिए, पॉजिटिव है। लेकिन मान लो वो पूछ तो नेगेटिव रहा था, इसमें आपको पॉजिटिव अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो नेगेटिव तो समझ में आ रहा है। प्रतियोगिता प्रॉपर नेगेटिव, छात्रवृत्ति प्रॉपर नेगेटिव, नेगेटिव को आंसर कर दो, आगे बढ़ जाओ। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। अब देखो कठोर अध्ययन, बेंडूरा ने कठोर अध्ययन की बात की नहीं जी, इसने तो सामाजिकता की बात की, मॉडलिंग की बात की। स्किनर ने ऑपरेंट थ्योरी की बात की। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात की। तो भाई इन लोगों ने तो बात नहीं की कठोर अध्ययन की, तो आंसर क्या बचा, मैस्लो। कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको ऐसे भी देखने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है, तो कौन सा सहायक होगा, वही सहायक होगा जो पॉजिटिव होगा। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है पॉजिटिव। चलिए, अधिगम को, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए। परीक्षा या परीक्षण कहीं पे भी आए क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव होता है। भाई बच्चा है 5 से लेकर 10-11 साल तक का, और ये बच्चा आपके पास जो आ रहा है वो पेपर देने नहीं आ रहा है, और ना उसे पेपर से कुछ मतलब है, वो तो बल्कि पेपर के नाम से अनकंफर्टेबल फील करता है। और बच्चा जिस चीज़ से अनकंफर्टेबल फील करे वो नेगेटिव होती है। भाई बच्चों को क्रिएटिव चीज़ें कराओ, उसकी जो उसके अंदर जो सृजनात्मकता है उसको बाहर लाओ, जो वो अनुभव लेके आ रहा है उनको पक्का करो, परीक्षण मत करवाओ, ये नेगेटिव। अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्ता, कहीं पे भी आए पॉजिटिव करना, को बढ़ावा व सहायता देना। अगर सहायता बच्चे की हो रही है, अगर बच्चे की सहायता है तो पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहे, अनुदेशन नेगेटिव, और वो भी एक ही तरह का, तो और नेगेटिव। कालांश यानी कि जो पीरियड होता है उसकी अवधि को 40 से 50 मिनट तक बढ़ा देना, इससे कुछ नहीं होता। देखो बच्चा सीखेगा तो 5 मिनट में सीख जाएगा, नहीं सीखेगा तो 1 घंटे में भी नहीं सीखेगा, तो ये तो बिल्कुल ही। अब देखो अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव जानते हो तो कितना आसान है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर, क्योंकि वो पॉजिटिव पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। देखो मैंने ये पहले भी बताया, कभी भी अगर वो पूछे कि अधिकतम विकास कौन सी अवस्था में होता है तो आप बाल्य अवस्था आंसर करना। बाल्य अवस्था में सबसे ज्यादा बच्चे का विकास होता है, और हर तरह से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, कैसा भी विकास हो, बाल्य अवस्था में सबसे ज्यादा होता है। एक थिंकर ने कहा भी है
कि बच्चा शुरू के 6 वर्षों में उतना जितना सीखता है, आने वाले 12 वर्षों में उतना नहीं सीखता है। तो स्टार्टिंग के जो 6 या 7-8 साल होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ बच्चे की लर्निंग होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ विकास होता है बच्चे का, किसी भी तरह का विकास हो। तो आंसर करेंगे हम ए। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित कहाँ होता है? अब शिशु मतलब शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब यानी कि 0 से 2 साल। जब 0 से 2 साल की अवस्था है तो आप देख लो बच्चा इनमें क्या क्या कर सकता है। क्या बच्चा ध्यान लगा सकता है? नहीं। क्या बच्चे में नैतिकता होती है? नहीं। वास्तविकता का तो 2 साल के बच्चों को क्या पता होगा? मूल प्रवृत्ति, जो बच्चे की मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसका जो सारा व्यवहार है, जैसे रोना, हंसना, या सूरज निकला तो उसके प्रति कोई अनुक्रिया करना, इधर लुढ़क जाना उधर, जो उसके नेचुरल चीज़ें जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उस पर ही बच्चे का सारा जो व्यवहार होता है वो आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था भाई? प्रॉपर थ्योरी है। अब कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। इस कंफ्यूजन को अगर आप दूर करना चाहते हो कि भाई कोहलर ने क्या किया, किस पे प्रयोग किया, ठीक है ना। दूसरी चीज, स्किनर ने क्या किया, कौन सा सिद्धांत दिया, किस पे प्रयोग किया। बिल्ली पे प्रयोग किसने किया, क्या सिद्धांत था, क्या प्रयोग था। कुत्ते पे किसने प्रयोग किया, क्या सिद्धांत था और क्या उसकी एक्टिविटी थी। इन चारों चीज़ों को अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो, और अच्छे से भी ऐसे कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। आप कैसे सीखोगे? आप गौतम ट्रिक में चले जाओ, अभी जो मैंने बताई थी वहाँ पर एक ट्रिक पड़ी हुई है और उस ट्रिक में एक कविता है, पोयम है। पोयम कहो तो मैं यहीं सुना दूँ। पोयम है भाई, थॉर्नडाइक बिल्ली को मछली देना गया भूल, पावलक के कुत्ते की घंटी क्लासिक कूल, सुल्तान बनमानुस कोहलर को देता सूझ, चूहा स्किनर का ऑपरेशन रहा बूझ। इतनी बढ़िया कविता है। इस कविता से आपको ये चारों के चारों जो थिंकर्स हैं, कोहलर है, थॉर्नडाइक है, पावलव है, स्किनर है, इन्होंने क्या किया, यानी कि एक ही कविता में सब कुछ याद हो जाएगा। तो उसी कविता के हिसाब से अगर मैं कोहलर की बात करूं तो एक लाइन है, सुल्तान बनमानुस कोहलर को देता सूझ। यानी सुल्तान नाम का बनमानुस था जिसने कोहलर को, यानी कि कोहलर ने जो प्रयोग किया किसका, सूझ, यानी कि सूझ इनसाइड थ्योरी। तो सारी चीज आप उसमें सीख जाओगे। इस ट्रिक को एक बार देख लेना, आपके मजे आ जाएंगे। सेकंड आंसर, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे, उच्च बुद्धि का मतलब होता है अभिसारी बच्चे, किस चीज में उच्च हों। तो देखो भाई, अंक तो नेगेटिव कर दो। अध्ययन में तो भाई देखो बच्चे वो उच्च हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात। अंक नेगेटिव है। अंक क्यों नेगेटिव है? कि भाई आप बच्चों को अंकों के लिए तैयार नहीं कर रहे हो कि बच्चा अंक प्राप्त करे। अब देखो उच्च बुद्धि, जो बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सृजनशील भी हों। ये वो बच्चे होते हैं उच्च बुद्धि वाले, यानी कि अभिसारी बच्चे वाले, जो रटने में ज़्यादा जोर लगाते हैं, वो रट के चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि वो बच्चा सृजनात्मक भी होगा, यानी कि अपसारी भी होगा। यानी कि जो अभिसारी होगा वो जरूरी नहीं है कि अपसारी भी होगा। अगर आप अभिसारी और अपसारी में चिंतित रहते हो तो वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार जाके देख लो, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। इसका आंसर करेंगे ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होगा कब? जब पॉजिटिव चीज होगी। तो हमें क्या देखना है? पॉजिटिव। जो चीज़ हमें करनी है, जो चीज़ होनी चाहिए वो पॉजिटिव है, जो नहीं करनी वो नेगेटिव। बस ध्यान रखो, हर क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पूछता है वो, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। यहाँ से चलते हैं। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारी होगी, एकाधिकारवाद नेगेटिव। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालों को निष्क्रिय रखेगा, निष्क्रिय नेगेटिव। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, ही नेगेटिव। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक पक्षों का विकास होगा। अब देखिए कितना आसान है, नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। अब ये समझ भी लो नेगेटिव क्यों पॉजिटिव क्यों। देखो एकारवाद की, यानी कि सिर्फ टीचर पढ़ाएगा, जो कि नेगेटिव है। बच्चे निष्क्रिय नहीं रहने, हमारे सक्रिय रहने, निष्क्रिय नेगेटिव है, सक्रिय पॉजिटिव है। ही, जहां पर ही आ जाए समझ लो वो नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि ही जो है वो आपको बाउंड कर देता है एक ही चीज के लिए, पढ़ना लिखना गणितीय कुशलता, बस ये 3 चीज सिखाओगे, बाकी कौन सिखाएगा भाई? ऐसा नहीं करना। ऐसा देखो सीटेट में वो आंसर होता है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। बाकी देखने में तो ऐसा लगता है कि चारों ही आंसर है, लेकिन आपको वो वाला आंसर करेक्ट करना, वो वाला ऑप्शन करेक्ट करना है जिसमें बच्चे का सबसे ज्यादा विकास है, बच्चा सबसे ज्यादा सीख रहा है, बच्चा जहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है। और वो आपको कैसे मिलेगा? वो मिलेगा मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव से।
तो देखो संज्ञानात्मक पॉजिटिव होता है, संज्ञान पॉजिटिव होता है, अभिसंज्ञान पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर लिखा हो सिर्फ ज्ञान तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ें जो मैं बताता हूँ इसको लिख लिया करो, कॉपी वॉपी लेके बैठा करो। अदरवाइज अगर आपके पास PDF है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी के ऊपर लिखते जाया करो। तो भाई ये पॉजिटिव है, इसलिए इसको आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? पॉजिटिव। यह आक्रामक व कुंठित होता है, कुंठा या कुंठित नेगेटिव। वह रश्मि व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। इसमें ना कुछ नेगेटिव ना कुछ पॉजिटिव, होल्ड कर दो, जरूरी नहीं कि वो ऐसा व्यवहार करेगा ही करेगा। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, ही कहीं पे भी आए नेगेटिव करना, क्योंकि ही नेगेटिव ही होता है। तो अब देखो तीसरा तो होल्ड वाला है। अब पहला और देख लें, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। अनुभव पॉजिटिव है, प्रेरणा देना भी पॉजिटिव। आप ना इसका सेंस मत समझो, ऑप्शन में सेंस क्या दे रखा है, बस वर्ड। क्योंकि देखो ये सारे क्वेश्चन सीटेट के ही हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन दोबारा ना आए। दोबारा क्यों देंगे सीटेट वाले? लेकिन आपको जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ शब्दों की, क्योंकि सीटेट में सारा जो खेल है वो शब्दों का खेल है। हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए पर शब्द तो वही आएंगे, तो आप शब्दों पे ध्यान दो। तो पॉजिटिव पूछ रहा था, अनुभव पॉजिटिव है, प्रेरित पॉजिटिव है। और देखो ये बात सही भी है कि अगर जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसके पास जब कुछ काम करने को नहीं होगा तो फिर उसको जो अपने आप को वो थोड़ा सा डल महसूस करेगा, यार मैं क्या करूं, सर ने वो कराया तो मैं तो कर लिया, अब मैं क्या करूं। फिर वो छेड़खानी करेगा इधर उधर, इस बच्चे को छेड़ेगा उस बच्चे को छेड़ेगा, तो वो ऊब जाता है। फिर ये बात सही है, बाकी की जो तीनों चीज़ें ये गलत हैं। तो मित्रों आज की हमारी ये क्लास थी जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव से मैंने कोशिश की कि अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाओ तो आप बटे बटे नंबर ला सकते हो 30/30, और आते हैं, मेरे तो कई बच्चों के आते हैं अभी 30/30। तो चलिए मित्रों आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सीटेट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करो, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा। हो सकता है देर से करूँ पर करूँगा ज़रूर। बाकी भाई दोस्तों सब्सक्राइब करो चैनल को, और जो नोटिफिकेशन वाली बेल है उसको ज़रूर पुश करो, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपकी क्लास छूट जाएगी, और एक क्लास छूटने का मतलब है बहुत कुछ छूट जाना। इसलिए उसको ऑन कर दीजिए और क्लासेस को देखिए। कोई प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें।